अटल पथ पे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का काफिला वहां पे पहुंचता है और मंगल पांडे को लगता है कि वो मंत्री हैं तो आसानी से उनका काफिला उस पार पहुंच जाएगा। लेकिन यही सोचना मंत्री जी के लिए आफत का सबब बन जाता है, क्योंकि जब उनके सुरक्षा कर्मी उस काफिले को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे उसी दौरान जो है वो प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं और लाठी डंडे ईंट पत्थर से मंत्री जी के काफिले पे हमला बोल देते हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि मंगल पांडे किस तरीके से बाल बाल बच के वहां से निकले हैं और किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का काफिला और उसे प्रदर्शनकारी इस तरीके से घेर लेते हैं कि पूछिए मत। लाठी डंडे ईंट पत्थर सब कुछ उनके कार पे उनके गाड़ी पे मारना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा विरोध देखने को मिलता है और बाल बाल जैसे तैसे बच के मंगल पांडे और उनका काफिला वहां से निकलता है। ये फोटो और तस्वीरों के माध्यम से समझिए, ये मंगल पांडे का काफिला है, ये उनके गार्ड्स हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे प्रदर्शन जो है वो हो रहा था। कई गाड़ियों को फूंक भी दिया गया, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, लेकिन यहीं पे फूंकने का वजह मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दरअसल 15 अगस्त को जो होता है लक्ष्मी और दीपक के साथ, उसके बाद से जो है मामला काफी गर्म था। पुलिस कुछ इसमें अब तक कर नहीं पाई थी ठोस तौर पे। इसको लेके जो लोग थे वो परेशान थे और उसके बाद उन्होंने किया ये कि अटल पथ को जाम कर दिया। अब गाड़ियां रुकी हुई थी, परेशानियां बढ़ी हुई थी लोगों की और उसी दौरान मंत्री जी का काफिला वहां पे पहुंचता है। अब मंगल पांडे जी को लगता है कि भाई साहब हम तो मंत्री हैं, हमें कौन रोक पाएगा। बिहार में हमारी तूती बोलती है, हमारी सरकार है, लेकिन सबको पता है कि भाई पब्लिक वो जो है वो अभी अलग मोड में बैठी हुई है। अटल पथ पे गाड़ियों का काफिला रुका हुआ है, जाम से लोग परेशान भी हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान मंत्री जी ने सोचा कि चलो हम तो वीवीआईपी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, हमें कौन रोक सकता है। और ये सोच के मंगल पांडे अपना काफिला लेके सोचते हैं कि उस जाम को पार करते हुए, उस जाम को भेदते हुए आराम से आसानी से हम पार हो जाएंगे। और जो उनके स्टाफ होते हैं, जो उनके गार्ड होते हैं, जो उनके सुरक्षा सिक्योरिटी के इंतजाम देखने वाले लोग होते हैं, वहां पे उतर के तमाम लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करते हैं कि भाई मंत्री जी का काफिला है, जाने दिया जाए। लोग कहते हैं नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए और हम न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मंत्री जी के जो गार्ड हैं वो थोड़ा बहुत और ज्यादा जो है वो करे तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, कोशिश करते हैं कि मंत्री जी का यानी मंगल पांडे का जो काफिला है उसे आसानी से निकाला जाए। उसके बाद और ज्यादा विरोध होता है और इसी विरोध में भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। उग्रता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मंगल पांडे के काफिले के ऊपर ईंट पत्थर डंडे से वार करना शुरू कर देते हैं वहां पे तमाम लोग जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और ये वार इतना भयंकर होता है कि जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, जो गार्ड हैं, वो भी भागते हुए नजर आते हैं। मंत्री जी का काफिला जो है वो आगे आगे निकलता है जल्दी तेजी से और पीछे पीछे जो उनके सुरक्षा करने वाले थे, सुरक्षा कर्मी थे, जो सुरक्षा मुहैया करा रहे थे, वो पीछे पीछे दौड़ के भाग रहे थे। मंत्री जी के काफिले पे ताबड़तोड़ वार हो रही थी, लोग समझने को तैयार नहीं थे और वहां से जैसे तैसे मंत्री मंगल पांडे बच के निकलते हैं। भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि कई गाड़ियों को फूंक भी देती है और उसके बाद अब पटना प्रशासन जागता है। वहां पे काफी फोर्स की तैनाती होती है, मुस्तैदी तौर पे मुस्तैद फोर्स जो है वहां पे आके खड़े होते हैं और तमाम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन मामला वही है कि भाई न्याय में देरी होना भी एक अन्याय है और लोग इसी अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर पटना एसपी का कहना है कि कोई भी हो उसे कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब तमाम लोग उस जाम में फंसे हुए थे तो मंत्री जी सिर्फ इसलिए जा पाए क्योंकि वो मंत्री हैं, ये तो गलत है। अगर ये गलती है कि वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बातों को लेके, जो कुछ भी दीपक और लक्ष्मी के साथ हुआ 15 अगस्त को जो सनसनीखेज मामला आया था उसको लेके, तो भाई या तो सामान्य लोगों की तरह वो भी रहें या फिर अगर जाम हटवाना है तो अच्छे तरीके से हटवाएं। ये क्या कि वीवीआईपी बोल के आप सबसे आगे पंक्ति में जाएं, सबसे पहले जाएं, ये भी सवाल के घेरे में आता है। हालांकि पटना एसपी ने कहा है कि भाई किसी को बख्शा नहीं जाएगा,
जो दोषी उधर के हैं, जो जिसने दीपक और लक्ष्मी के साथ जो किया, उसके बाद उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और साथ ही साथ जो लोग प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने ईंट पत्थर चलाए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से मंगल पांडे का काफिला मतलब बहुत मुश्किल से बचा है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, क्योंकि वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, बहुत सारी समस्याओं को उनको भी देखना है। लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो उन्हीं के हाथों में है और आए दिन स्वास्थ्य विभाग को लेके भी कई सारे सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो मंगल पांडे के कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करता है। और ऐसे में जब मंगल पांडे का पुरजोर विरोध हुआ है, उनके काफिले पे लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं, इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।